जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज गोल्ड को देखते हैं और ये भी देखते हैं कल वाली जो हमने फोरकास्ट की थी उसका क्या बना। गोल्ड ने क्या किया और आगे गोल्ड क्या कर सकता है। तो मैंने आपको एक सेलिंग का लेवल बताया था इस जगह से कि गोल्ड यहाँ से थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि ओबियसली हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। हम बाय एंट्रीज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इस जगह से इसके टेस्ट से सेलिंग बताई थी 92 से। तो यहाँ से मार्केट ने हमें तकरीबन 126 पिप्स दिए हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई है। हमारे जो बाय के एरिया से ये था और इसके अलावा भी मैंने ये वाला एरिया मार्क किया था। इनको गोल्ड ने टच ही नहीं किया, गोल्ड यहीं से वापस निकल गया। खैर आज देखते हैं कि आज क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले तो हम जो है डे के हाई को और लोज को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको डिलीट कर देते हैं। गोल्ड में मार्केट ने ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इसका क्लियर डायरेक्शन थी बुलिश की। लेकिन स्टिल मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसके टेस्ट पे आए। ये जो मैंने जोन मार्क किया था ये इसका टेस्ट था बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास बाय की इंडिकेशन थी जो मैंने आपको बताई भी थी। तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से गोल्ड इस जगह आए और इस तरह हमें बाय थे, हमें बहुत अच्छी बाय मिलती। लेकिन गोल्ड यहाँ से ही डायरेक्ट ही ओपन होते ही यहाँ से ऊपर निकल गया। तो आज देख लेते हैं कि आज कौन कौन से एरियाज़ हैं गोल्ड में। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला। इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है इस जगह पे। बाकी ये वाला एरिया है, ये हमारा पहले वाला एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन ये बहुत अब नीचे रह गया। तो हम देखेंगे कि आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ हमें दिन ही दिन में चांसेस हों गोल्ड के वहाँ आने के और हमें वहीं से ट्रेड मिले, तो हम उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, 1H में आ जाते हैं। 1H में इसको रिफ़ाइन कर लें आप इस तरह से। ये 4H का एरिया भी है, उसके बाद ये 2H का एरिया भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक है 2H का, फेयर वैल्यू गैप है 4H का है। 1H में हम इसको इस तरह रिफाइन कर लेते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, 3584 का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एक BPR भी बन रहा है। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक और BPR को इस तरह मार्क कर लें। ठीक है, पॉसिबल है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्वीप देने के बाद ही हमें बाय मिले। यहाँ पे मार्केट इस तरह स्वीप करे छोटे टाइम फ्रेम में, CISD करे और उसके बाद हम यहाँ से अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारी बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर हमें यहाँ से एंट्री मिल जाती है ना इस एरिया से, उसको आप 4000 तक के लिए भी सेव कर सकते हो, 4000 तक के टारगेट के लिए अगर मिल जाती है तो। ठीक है, बाकी हर दिन नया स्ट्रक्चर बनता है, हाँ, नए एरियाज़ मिलते हैं, नई डायरेक्शन होती है, तो उसको भी थोड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है और रखना चाहिए। ठीक है, बाकी फ़िलहाल यही एरिया है जो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। इसके अलावा जो है पास का कोई एरिया, ये FEG हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं लग रहे। एक ये वाला एरिया देख लेते हैं, ये वाला। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा नीचे वाला है, लेकिन इस पर भी अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। फिब लगा के देख लेते हैं कि हमारे पास रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रही है। हाँ, यहाँ पे इस FEG पे आ रही है, तो इसको हम रिफ़ाइन करके यूँ कर लेते हैं। अब ये हमारा फिब का OT जोन भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया भी है। ये रेजिस्टेंस है 15 मिनट की। अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ये एरिया ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट काम करे। तो एक ये एरिया है पास का 3596 का, और एक इसके नीचे ये वाला एरिया है 3583 का। ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे फिब का एरिया भी आ रहा है, जहाँ पे 2-3 कन्फर्मेशंस एरिया के साथ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पे FEG है, हमारे पास एक चीज़ है, रीज़न है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है, ये हमारे पास दूसरी रीज़न है। तीसरी हमने जो अभी फिब लगाई है ये इससे लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा फिब का एरिया भी निकल रहा है और 0.5 से नीचे है। इसका मतलब ये हमारा डिस्काउंटेड जोन भी है बाय के लिए। ठीक है, ICT वालों के लिए ये चीज़ है। तो ये हमारे पास दो एरियाज़ हैं,
जहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकती है। ये 30 मिनट की एरिया है, सॉरी मैंने 15 मिनट समझा हुआ था। ठीक है, बाकी 1H में देखते हैं कोई अगर कंफर्मेशन यहीं से हो हमें सेल की। नहीं, यहाँ पे कोई भी सेल की कंफर्मेशन नहीं है, और सेल फ़िलहाल करना भी नहीं है आपने। ठीक है, वो जो रिट्रेसमेंट थी वो क्या, अगर किसी ने लिया है तो वो प्रॉफिट उसने बुक कर लिया होगा। हमारे सेल के टारगेट छोटे होंगे। ठीक है, अगर हमने कभी सेल लेने भी है, आप भी सेल लें अगर, तो आपने अपना टारगेट बहुत छोटा रखना है, उसको फ़ौरन ब्रेक इवन करना है। और बाय को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। गोल्ड मुझे 4,000 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 3600 है, 2 दिन बाद इसने 3700 होना है, उसके बाद 4,000। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी 4,000 कर देगा। ठीक है, बाकी आज के लिए यही है। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।